हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई यस के पर। तो दोस्तों मैं इसमें लासा मासा पढ़ा रहा हूँ। लासा मासा का आज पार्ट 3 आया है। और दोस्तों लासा का आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज दोस्तों क्या होगा कि एक अच्छे लेवल के जो सवाल हैं उनको हम करेंगे और विद ऑप्शन, हम ऑप्शन देख के उनको करेंगे और विदिन आपको सेकंड मतलब 2 या 3 सेकंड के अंदर उसको हम कर लेंगे। तो समझते हैं दोस्तों। पहला सवाल देखो दोस्तों, बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों इसके क्या दिए, 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब देखो हमें करना क्या होता है, अगर इस टाइप का कोई भी सवाल होता है तो पहले हम 12, 18, 21 का हम लासा निकालते हैं और फिर लासा में इतने बार हम मल्टीपल करते हैं जो कि 5 अंकों के पास में पहुंचती है और फिर उस टाइप से इसको हम लगाते हैं। और ये दोस्तों जो लगाने का प्रोसेस होता है हमारा बहुत लॉन्ग हो जाता है। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इसको हम कैसे करेंगे विद ऑप्शन। तो ये ऑप्शन से कैसे करते हैं इस चीज़ को सीखने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। और दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसका हम बेसिक समझेंगे और बेसिक के बाद में बताएंगे कि भाई इसको हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। तो पहले बेसिक, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब समझो दोस्तों, अगर बेसिक की बात करें तो इसमें क्या होता है। अगर मान लो हम ये कह दें भाई कि ये 15 दे रखा है और ये दोस्तों क्या दे रखा है 20, 15 और 20। आप मुझे बताओ कि अगर दोनों का हम एलसीएम निकालें, क्या निकालें दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम हम कहेंगे दोनों का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 23 60 होता है, 15 चक्कू 60 होता है। तो ये इसका लासा कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ पे इसमें समझने वाली बात क्या है वो समझते हैं। देखो दोस्तों, ये जो 15 दिया हुआ है 15 से 60 कटता है क्योंकि भाई 60 जो है लासा है, तो हम कहेंगे लासा जो है 15 से कटेगा। आप समझो अगर दोस्तों इसके हम फैक्टर कर लें, क्या कर लें, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। अगर इसके हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 3 × 5। 15 के फैक्टर कितने होते हैं, 3 × 5। और 20 के अगर फैक्टर दोस्तों कर ले तो 20 के फैक्टर 2 × 2 से मतलब कटेगा। अगर इसके हम फैक्टर कर लें तो हम कहेंगे 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। इन संख्याओं से 20 जो है कटता है। अब समझो ये जो लासा निकला दोस्तों है, लासा 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। और अगर 15 20 से कट रहा है तो मतलब क्या है कि 15 के कोई भी फैक्टर ले लो, 15 का दोस्तों कोई भी फैक्टर ले लेंगे, इस फैक्टर से 60 हमेशा कटेगा। यानी कि हम ये कहेंगे इस 5 से भी 60 कटेगा और जो 3 दिया है 3 से भी 60 पूरा डिविजिबल होगा। यहाँ पे समझो अगर 20 से 60 कट रहा है तो इसका कोई भी फैक्टर, इसका कोई भी गुणनखंड हम ले ले, इस गुणनखंड से ये संख्या हमेशा पूरी डिविजिबल होगी। यानी जो 60 है वो 10 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ये बात दोस्तों समझिए। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो ये सवाल लग गया। समझो एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। हमने क्या कहा कि अगर 15 20 का लासा हम कह दे भाई 60 है, 15 20 का लासा अगर हम 60 है तो हम ये कहेंगे कि 15 के जितने भी फैक्टर होंगे या 20 के जितने भी फैक्टर यानी कि गुणनखंड होंगे उनके जितने भी फैक्टर होंगे उनके फैक्टर से लासा हमेशा पूरा कटता है, लासा हमेशा पूरा डिविजिबल होता है। तो दोस्तों ये बात हम कहना चाह रहे थे। अब इस चीज़ का संबंध क्या है इस सवाल से, तो दोस्तों समझते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो बताइए जो 12, 18, 21 से पूरी कट रही है। समझो अगर कोई संख्या 12, 18, 21 से पूरी कट रही है, अगर कोई भी संख्या दोस्तों जो 12, 18, 21 से पूरी कट रही है तो हम ये कहेंगे कि 12, 18, 21 का हम लासा निकालेंगे। भाई हम क्या करेंगे दोस्तों, 12, 18 और 21 इन तीनों का क्या निकालेंगे, इन तीनों का दोस्तों हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और वही जो एलसीएम होगा एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे और 5 अंकों तक पहुंचाते हैं। ठीक, वही हमारे इसका आंसर होता है। आप समझो मेरी बात समझो दोस्तों। अगर मान लो इन तीनों का एलसीएम, भाई इन तीनों का एलसीएम कोई यक्स रहा होगा, इन तीनों का एलसीएम कोई यक्स रहा होगा। अब ये जो यक्स होगा वो 12, 18, 21 से पूरी कटेगी। और अगर कोई सी संख्या भाई 12, 18, 21 से कट रही है तो इनका कोई भी अगर हम फैक्टर कर ले, अगर इनका कोई भी फैक्टर कर ले तो दोस्तों ये जो संख्या होगी इनके फैक्टर से पूरी कटनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आप समझो अगर किसी का भी फैक्टर दोस्तों हम चेक कर सकते हैं। अगर हम 18 का फैक्टर चेक करें तो 18 का फैक्टर दोस्तों क्या होगा, 9 × 2। 9 × 2 होता नहीं होता है, यानी 18 जो है 9 से कटेगा। और दोस्तों अगर 18 9 से कट रहा है तो हम ये कहेंगे भाई जो संख्या होगी वो संख्या भी हमारी 9 से कटनी चाहिए। क्या दोस्तों हमने कहा कि अगर 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित है तो हम कहेंगे संख्या 12 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी और 21 से भी कटेगी। और अगर संख्या दोस्तों 18 से कट रही है तो 18 का एक फैक्टर क्या होता है, 9 होता है, एक गुणनखंड 9 होता है। तो हम ये कहेंगे वो संख्या हमारी 9 से भी पूरी कटनी चाहिए। अब हमें इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा समझते हैं भाई। अब मुझे ये बात कन्फर्म कि इनमें से जो भी आपसे संख्या होगी वो 9 से भाई पूरी करनी चाहिए। और अगर 9 से पूरी करनी चाहिए तो जरा इसको चेक करो भाई कि संख्या 9 से कट रही है
और 9 से मुझे अगर संख्या कट रही है नहीं कट रही है, तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि संख्या के अंकों का योगफल 9 से अगर कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगी। अगर संख्या के अंकों का योगफल 9 से नहीं कट रहा है तो संख्या 9 से नहीं कटेगी। ये भाई 9 की डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम है। अब समझो भाई इसको जरा चेक करते हैं। 6 5 11 कितना हुआ दोस्तों? 3 2 5 5 10 और 10 6 16। इसके अंकों का योगफल तो 16 हुआ। और अगर अंकों का योगफल 16 है तो हम कहेंगे संख्या 9 से तो नहीं कटेगी, तो ऑप्शन भाई ये नहीं हो सकता है। इसको जब चेक करो 8 + 1 9, संख्या के अंकों का योगफल 9 है तो हम कहेंगे संख्या भाई हमारी 9 से कट रही है। तो दोस्तों अभी हो सकता है कि आगे और भी कोई ऑप्शन मिल जाए जो कि 9 से कट रही हो, तो अभी आगे हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसको जब चेक करें दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 + 2 5 5 + 2 7 और 7 + 1 8। अंकों का योगफल कितना हुआ? 8 हुआ। अगर अंकों का योगफल 8 हुआ तो हम कहेंगे ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसको चेक कर लेंगे। 2 + 1 3 3 6 और 6 5 11। अंकों का योगफल 11 हुआ, तो दोस्तों हम कहेंगे ये भी संख्या हमारी 9 से नहीं कट रही है। यानी कि हमारी फाइनल आंसर कौन सी हो गई? 10,080। हमारा फाइनल आंसर क्या दोस्तों हो गया? 10,080। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बात और समझो, क्या कोई जरूरी है, जैसे आप समझो यहाँ पे कि कोई जरूरी कि हम भाई इसी को चेक करें, हम इसको चेक कर लें, तो हम 12 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो इसको हम 2 × 6 लिखेंगे। 2 × 6। अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो भाई 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? किस इकाई का अंक 0, इकाई का अंक सम होना चाहिए। तो देखो ये भी आपकी 2 से कटती है, ये संख्या भी 2 से कटती है, ये 2 मतलब ये 2 ऑप्शन कट जाते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अब अगर 2 ऑप्शन बचते हैं तो उसको हम आगे किसी दूसरे की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हमारे कट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों किससे विभाजित? तो 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों लगाने का तरीका हमारा सेम वही तरीका होगा। हम क्या करेंगे कि भाई अगर संख्या 123 से पूरी कट रही है, 123 से संख्यागत 123 से पूरी कट रही है, यहाँ पे कोई संख्या x है जो कि अगर 123 से पूरी कट रही है, तो दोस्तों एक बात हम कह सकते हैं कि इसके फैक्टर कर लो। 123 के हम क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे, और जो फैक्टर इनके गुणनखंड होंगे उनसे ये संख्या पूरी हमारी कटनी चाहिए। अब दोस्तों अगर इसके हम फैक्टर करें तो कितना लिखा है? 123 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 41 × 3, 41 × 3 123 होता है। अब समझो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल, अगर मुझे विभाज्यता का नियम चेक करना है तो यहाँ पे जो संख्या होंगी वो 41 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। अब 41 से करने में प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है 41 की डिविजिबिलिटी नहीं पता है। भाई मुझे नहीं पता कि कौन सी संख्या 41 से कटेगी और कौन सी संख्या नहीं कटेगी। उसके लिए मुझे 41 से सभी को भाग करना पड़ेगा। दूसरा काम करते हैं भाई 3 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर लें। 3 की डिविजिबिलिटी का तो दोस्तों रूल हमें पता है। भाई 3 की डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम क्या होता है? संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से पूरा कट रहा है तो हम ये कहेंगे भाई संख्या हमारी 3 से कटेगी। ठीक है, अब इसको समझो। अगर संख्या 123, इसका एक फैक्टर 3 है, तो हम कहेंगे जो संख्या यहाँ पे जो भी होगी, यानी कि इनमें से आंसर जो भी होगा वो 3 से पूरा कटेगा। अब जरा चेक कर लेते हैं भाई इसमें ऐसे कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी कटेगी। चेक करते हैं। 7 3 10 और 10 + 1 11। अंकों का योगफल 11 हुआ, तो हम कहेंगे भाई ये संख्या 3 से पूरी नहीं कटेगी। इसको जरा चेक कर ले दोस्तों। 8 + 6 14 और 14 + 1 15। यानी कि हम ये कहेंगे भाई ये संख्या भाई 15 से पूरी कट रही है, मतलब 3 से पूरी कट रही है। तो ये ऑप्शन अभी हो सकता है। आगे भाई चेक कर लो पहले। अब इसको जाकर क्या करेंगे? 8 + 1 9 और 9 + 1 10। अंकों का योगफल 10। हम कहेंगे ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसको चेक करेंगे तो 6 3 9 + 1 10। अंकों का योगफल 10। हम ये कहेंगे भाई संख्या 3 से पूरी नहीं कटेगी। तो दोस्तों बस यही है कि ऑप्शन हमारा सही है। समझो हमने क्या किया भाई? संख्या 123 से अगर पूरी कट रही है तो हमने क्या किया? 123 के हमने फैक्टर कर लिए 41 × 3, और 123 का एक फैक्टर हमें 3 मिल रहा है। अगर दोस्तों अगर 3 मिल रहा है तो बस 3 की डिविजिबिलिटी लगा दिया। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि भाई संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरा करना चाहिए, और जहाँ पे 3 से पूरा कटेगा वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। सवाल क्या दिया हुआ है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों समझो अगर 12 15 18 27 यानी कि हम ये कहेंगे 12 15 18 27, हमें एक ऐसी संख्या बताना है जो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 18 से भी कटे, 27 से भी कटे। तो दोस्तों एक बात कंफर्म है कि इसका हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम। क्या निकालना होगा दोस्तों? एलसीएम। अगर इन संख्याओं से पूरी संख्या कट रही है तो मतलब क्या हमें लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। और लासा को निकाल के हमें क्या करना है? 4 अंकों तक उसके मल्टीपल करके हमें 4 अंक तक पहुँचने होते हैं।
आप समझो, मुझे उतना सिस्टम नहीं करना, बस हम अपने तरीके से लगा लेंगे। हम इसमें किसी की भी डिविजिबिलिटी यानी कि किसी की भी विभाज्यता का नियम हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम ये कहते हैं भाई 15 की विभाज्यता चेक करें, तो 15 का विभाज्यता के बाद क्या होता है 5 × 3, यानी कि 5 × 3 संख्या 5 से भी करनी चाहिए, संख्या 3 से भी करनी चाहिए। अब दोस्तों अगर संख्या 5 से मुझे करनी चाहिए तो जरा चेक करो इसमें संख्या ऐसी कौन सी है जो संख्या 5 से कट रही है। तो मुझे लगा भाई ये भी 5 से कटेगी, ये संख्या भी 5 से कटेगी, ये संख्या भी 5 से कटेगी, ये संख्या भी 5 से कटेगी। तो 5 से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। अगर दोस्तों हम 3 से मतलब किसी भी संख्या की हम डिविजिबिलिटी दोस्तों चेक कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले चेक करते हैं कि देखो यहाँ पे 9 मिल रहा है, तो 9 की डिविजिबिलिटी दोस्तों हम सबसे पहले चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हमारे कट जाते हैं, इसलिए 9 को हम पहले चेक कर सकते हैं। हालांकि किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी यानी कि इसका जो भी फैक्टर निकल रहे हैं किसी की भी डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन 9 को हम चेक करेंगे सबसे पहले। अब दोस्तों हम अपने तरीके से आते हैं, यहाँ पे संख्या 18 है और यहाँ पे संख्या 27 है। ये 18 9 से कटेगा, 27 भी 9 से कटेगा। हम ये कहेंगे इसका एक फैक्टर जो 9 मिलेगा, एक फैक्टर दोस्तों क्या मिलेगा 9। अगर एक फैक्टर 9 मिलेगा तो यहाँ पे जो संख्या होगा, जो लासा होगा, वो लासा दोस्तों हमारा 9 से पूरा कटना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं, ये दोस्तों कह सकते हैं कि इसमें से जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से पूरा कटेगा। जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से हमारा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब चला चेक करते हैं। अब मुझे पता लगाना भाई इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी कट रही है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है 9 7 2 0। जरा अंकों का योगफल करो भाई, 9 और 7 2 9, 9 9 18। अंकों का योगफल दोस्तों कितना हुआ 18। तो हम कहेंगे संख्या हमारी 9 से कट रही है। इसको जरा चेक करो, 9 + 9 18 और 18 + 6 24। यहाँ पे अंकों का योगफल हुआ 24, संख्या हमारी 9 से नहीं कट रही, मतलब दोस्तों ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन जरा चेक करें, 9 9 18 18 + 3 21। अंकों का योगफल कितना हुआ 21 हो गया, इसलिए संख्या हमारी 9 से नहीं कट रही। और अगर संख्या दोस्तों 9 से नहीं कट रही तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसको जरा चेक करें, 9 7 2। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा वही हो गया, ये सेम हमारा ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन हमारा पहला सही है। ठीक है दोस्तों, ये सेम ऑप्शन हो गया, तो इसको ऑप्शन हटा दो, इस ऑप्शन को हटा दो। ठीक दोस्तों, तो हमारा पहला ऑप्शन ही इसका सही है। सो हमारा क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है। समझो, लिखा 13 का भाग सबसे छोटा गुणज। 13 का भाग सबसे छोटा गुणज यानी कि एक ऐसी संख्या होता ना जो 13 से पूरी कट रही हो। ठीक है, आगे क्या दिया है, सबसे छोटा गुणज ज्ञात करो जिसे 4 6 7 10 4 6 7 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। भाई आपको बताना ये है कि जो 4 से 6 से 7 से 10 से अगर हम भाग करें तो लास्ट में हमारा 2 शेषफल बचना चाहिए, और 13 से भाग करें तो कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। लगाने का तरीका भाई क्या है कि इसका हम पहले लासा निकालते हैं, और लासा निकालने के बाद उसके मल्टीपल निकालते हैं, और तब तक मल्टीपल करते हैं जब तक कि वो संख्या 13 से पूरी ना कट जाए। फिलहाल हम दोस्तों ये आपको मत नहीं सिखा रहे, हम क्या करने रहे, हम अपने तरीके से, यानी कि हम ऑप्शन देखेंगे, सवाल लग गया। समझो दोस्तों क्या करेंगे, या तो हम 13 की डिविजिबिलिटी लगा ले भाई, हम सबको ये चेक कर ले कि भाई संख्या 13 से हमारी पूरी करनी चाहिए। तो भाई 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने में हमें भाग करना पड़ेगा, तभी हमें टाइम लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ो, हम इसमें से कोई भी एक लिंक पकड़ो, किसी भी की डिविजिबिलिटी चेक करो, चाहे 4 की चेक करो, 6 की चेक करो, 7 की, 10 की, किसी भी की चेक करो, और वहाँ पे 2 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, अब समझो सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं। मुझे एक बात यहाँ पे लिखे पता चलिए कि संख्या को जब हम 10 से भाग करें, हालांकि 4 से भाग करें तब भी 2 शेषफल, 6 से भाग करेंगे तब भी 2 शेषफल, 7 से भाग करेंगे तब भी 2 शेषफल, 10 से भाग करेंगे तब भी 2 शेषफल। तो हमने इस संख्या को पकड़ा भाई 10 से भाग करें तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। अब भाई जरा ऑप्शन चेक करो, हमने ऑप्शन चेक किया कि भाई ये तो 10 से पूरी कट रही है, 2 शेषफल नहीं बचेगा। ये संख्या भी 10 से पूरी कट रही है, 2 शेषफल नहीं बचेगा। ये संख्या भी दोस्तों हमारी 2 से पूरी कट रही है, 2 शेषफल नहीं बचेगा। अब यहाँ पे जरा चेक करो, अगर इस संख्या को दोस्तों हम 10 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल 2 बचेगा, तो बिल्कुल 2 शेषफल बचेगा, और यही हमारा आंसर सही है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों क्या दिया भाई कि उस संख्या के सभी अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक ऐसी संख्या है, आपसे पूछा गया भाई उस संख्या के सभी अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसे अगर 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। अगर 5 से भाग करें तब भी शेषफल 3, 6 से भाग करेंगे तब भी दोस्तों शेषफल 3, 7 से भाग करें तब भी शेषफल 3, और अगर 8 से भाग करें तो शेषफल 3 बच रहा है, यानी कि प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बच रहा है। लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन संख्या को जब हम 9 से भाग करते हैं तो कोई भी शेषफल नहीं बचता है। हमें करना क्या दोस्तों, उस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो समझो दोस्तों इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है, बहुत आसानी से लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। आप समझो
भाई 5 6 देखो, यहाँ पे कोई एक संख्या होगी, यहाँ पे कोई संख्या मान लो x होगी, इसको हम 5 6 7 8 से जब भाग कर रहे हैं तो प्रत्येक दशा में 3 3 शेषफल बचता है। लेकिन जब एक आ गया, इसको जब हम 9 से भाग कर रहे हैं, यानी इस संख्या को दोस्तों जब हम 9 से भाग कर रहे हैं, जब 9 से भाग कर रहे हैं तो कोई भी शेषफल नहीं बच रहा, मतलब शेषफल 0 बच रहा। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि जो संख्या ये जो संख्या होगी ये 9 से पूरी पूरी कट रही होगी। भाई 9 से भाग करने पर कोई शेषफल नहीं बच रहा है, मतलब क्या है कि वो संख्या 9 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी, 9 से पूरी पूरी कट रही होगी। और सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि अगर कोई भी संख्या 9 से पूरी पूरी कट रही है तो हम ये कहते हैं कि भाई उनके अंकों का योगफल 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए। क्या दोस्तों को हमने फिर से एक बात ऐसा समझते हैं कि अगर कोई संख्या 9 से पूरी पूरी कट रही है तो उसके अंकों का योगफल 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तभी तो संख्या 9 से पूरी पूरी कटेगी। आप समझो, आपसे पूछा ही गया कि भाई संख्या अंकों का योगफल, पूछा ही गया अंकों का योगफल क्या होगा, तो ये अंकों का योगफल है। अब बताओ क्या दोस्तों 12 जो है क्या 9 से कटेगा? नहीं कट रहा, तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। 16 9 से कटेगा? नहीं हो सकता। 21 9 से कटेगा? नहीं हो सकता। सीधे ऑप्शन दोस्तों आपको देख के हम टिक करेंगे भाई 18। तो दोस्तों इसका सिंपल सा बहुत आसानी से इसको कर लिया हमने, आंसर कितना है 18। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही रखेंगे। आज दोस्तों हमने क्या किया, बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत ही कम समय में हमने समझाने की कोशिश की है। अगर दोस्तों इस वीडियो को नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको 2-3 बार देखो, बहुत अच्छा दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है और आगे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो और अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।